श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं यकीनन वह खत्म हो जाती है। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुख का समय चल रहा है तो कल सुख आएगा ही आएगा। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहना। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू है। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। ठीक है, कल से करूंगा, बस यही शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिल हो। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास को खोना, और सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको ये एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डाल लो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डाल लो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूप पड़ती है तो आईने भी चमक उठते हैं। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। गलती होने पर साथ छोड़कर जाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है, ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। सकारात्मक कर्म करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। साथ रहकर भी जो छल करे, उससे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम ने भी अपने घर में विरोध सहा, श्री कृष्ण ने भी समाज में बहुत कुछ सहा। यह आपके साथ भी होगा, पर इससे ऊपर उठोगे दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है, कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। लोगों को बदलता देख आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। बस आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करता है, पर वो चीजों का निर्माण नहीं बल्कि विनाश करता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो,
और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है, चिंता से बाहर निकलने के लिए चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है, ये जीवन को बचा लेना चाहता है। आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता, खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से ना तो वह अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। इस दुनिया में आप हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वह अकेला आपके साथ हो। कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया गया है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, पर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। इंसान चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन कभी ना कभी कोई भूल हो ही जाती है। ख्वाब तो सब मीठे देखे थे, ताज्जुब है आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास खोली जाए। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। प्रयास करने वाला इंसान 1-2 बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान जीवन भर गिरते रहता है। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझे। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, ये बहुत मायने रखता है। आपका हाथ थाम लेते हैं दरिया बनकर, किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहां तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारियां। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देंगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते।
और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है, उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला, उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। जहां आदर नहीं, वहां जाना मत। जो सुनता नहीं, उसे समझाना मत। जो पचता नहीं, उसे खाना मत। और जो सत्य पर भी रूठे, उसे मनाना मत। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखाई ही नहीं देगी। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी भी बुरा नहीं होता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। कोई आपको न समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सबके समझ में नहीं आते। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्याएं। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, आपका डर और आपकी कमजोरियां। छठी, आपके सपने। और 7वीं, आपके लक्ष्य। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा और उसका मंत्री तलवारों को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा के पैर की उंगलियां कट जाती है। राजा को उंगली कटने के कारण बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और मंत्री से कहता है कि मेरी उंगलियां कट गई है और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ। मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और बिना सुने गुस्से में आकर मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका अभी भी यही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह स्वयं ही अपने आप को सैनिकों के हवाले कर देता है। इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। राजा को एक हिरण दिखता है। हिरण का पीछा करते करते राजा घने जंगलों में चला जाता है। वह हिरण को पकड़ नहीं पाता और जंगलों में खो जाता है। वह जंगल से बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। वह अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वो लोग खुशी से नाचते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़ा पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वो मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब देखता है कि राजा के पैर की अंगुली कटी हुई थी। इसको देखकर उसका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह इंसान पूरा नहीं है। इसका एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है, अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। राजा मंत्री को अपना पद वापस देता है और पूछता है, मंत्री, उस दिन मेरी उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज, आप शिकार के लिए जाते तो मुझे भी आपके साथ आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग मुझे मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं, हम उनका सामना नहीं करते, हम उसे दोष देते हैं। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना बना रहता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।